ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 87वें सूक्त का 7वां मंत्र। यो मृडयाति चक्रुषे चिदागो वयं श्यां वरुणो अनागः अनुवर्त्यान्नदित्तेरिर्धन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। यह जो प्रभु आगह चक्रुषे अपराध करने वाले पर चित भी मृडयाति दया रखता है, वरुणों उस श्रेष्ठ जगदीश्वर के समीप, वयम अनागह श्याम हम अपराधहीन होवें, अदिते उस अखंड अविनाशी परमेश्वर के वर्तानी अनु नियमों के अनुसार ऋधन्तः आचरण करें। हे महात्मा पुरुषों, यूयम आप लोग नह हमें स्वस्थ भी कल्याणों से पातः रक्षित करो। तो देखिए कितनी सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र में की गई है और प्रार्थना की गई है। हम जीव अनेक अपराध करते हैं तो भी वह दयालु पिता हमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ देता ही रहता है। वही प्रभु हमें उत्तम वेदानुयायी विद्वान भक्त महापुरुषों का सहवास भी देता है। उन महात्माओं के उपदेशों से हम भी प्रभु के अनन्य भक्त बनकर कल्याण के भागी बन जाते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया बात इसमें बताई गई है कि हम जो जीवात्मा हैं अनेक प्रकार से अपराध करते रहते हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा इतना दयालु है कि हमारे अपराध करने पर भी हमें भोज्य पदार्थ सामग्री अनंत प्रकार की जो है व्यवस्थाएं हमें उपलब्ध कराता ही रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई इसने ये अपराध कर दिया, इसको तुरंत इसी समय जो है दंड दिया जाए, इसको इस चीज़ से वंचित कर दिया जाए। नहीं, वह परमपिता परमात्मा इतना दयालु है कि अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी भोज्य पदार्थ और अनेक पदार्थ की द्रव्यों को देता ही रहता है। किसी प्रकार से भी उस पर जो है कुदृष्टि या कुकृपा नहीं करता। वही प्रभु हमें उत्तम वेदवाणी विद्वान भक्त संत जनों का भी समागम करा देता है, सहवास करा देता है, और उनके सहवास से हम जो है उनके उपदेशों को सुनकर हम भी जो है कल्याण मार्ग के पथिक बन जाते हैं। उस परमपिता परमात्मा की इतनी बड़ी अपार कृपा है कि वो हमें जो है अनेक प्रकार के हमारे अपराध करने पर भी हमें जो है किसी प्रकार से भी इस प्रकार का कष्ट नहीं देता, बल्कि भोज्य पदार्थ सामग्री भोज्य सामग्री निरंतर देता ही रहता है। तो इतनी बड़ी कृपा उस परमपिता परमात्मा की है। हम उस परमपिता परमात्मा को समझने का प्रयत्न करें और वेदों को जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि वेद में उस परमपिता परमात्मा की वाणी है और वेद वह विधा है जिसमें मनुष्य को जीने की कला बताई गई है। तो हम इस कला को समझें। वह परमपिता परमात्मा इतना दयालु है कि हमारे अपराध करने पर भी हमें किसी प्रकार से निराश नहीं करता। भोजन सामग्री आदि जो है समस्त सामग्री उपलब्ध कराता ही रहता है, और इसके साथ साथ हमें अच्छे विद्वान संत जनों की संगति भी प्राप्त करा देता है, और उनकी संगति पा करके
उनके विचारों को सुन करके उनको सुन करके जो व्यक्ति आत्मसात कर लेता है तो उसका जीवन सफल और सार्थक भी हो जाता है। वह कल्याणकारी बन जाता है, कल्याण मार्ग का पथिक बन जाता है। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र में की गई है कि वह परम पिता परमात्मा इतना दयालु है कि हमारे अपराध करने पर भी हमें सुख देता ही रहता है। तो इसलिए हम उस परम पिता परमात्मा को समझने का प्रयत्न करें, उस परम पिता परमात्मा की ही भक्ति, आराधना, उपासना, प्रार्थना करें, ताकि हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बना सकें और ये मानव जीवन को सफल कर सकें। तो आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।